कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 19 राष्ट्रीय एकता। पहला प्रश्न, हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत कौन है? इसका उत्तर है हमारी राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय प्रतीक हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? उत्तर है 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। पहला है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, दूसरा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, तीसरा है गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 अगस्त, 26 जनवरी, 14 जनवरी, 1 जनवरी। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 अगस्त, 15 अक्टूबर, 15 अगस्त, 2 अगस्त। इसका सही उत्तर है 15 अगस्त। अगला प्रश्न, क्या आपके स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कैसे मनाते हैं? तो पहला उत्तर है हाँ, मनाया जाता है। फिर आगे लिखेंगे हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले प्रभात फेरी निकाली जाती है। इसके बाद ध्वज फहराया जाता है और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रध्वज कब कब फहराते हैं? उत्तर है राष्ट्रीय पर्व जैसे है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा गांधी जयंती पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? उत्तर है राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या दर्शाते हैं? तो इसमें पहला केसरिया रंग, ये बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक। अगला प्रश्न, तिरंगे में नीले रंग का चक्र भी होता है। आप गिनकर बताइए कि चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो ये आप गिन लेंगे। ये तिरंगे का चक्र कहीं भी बना होगा तो उसमें 24 तीलियां होंगी। तो यहाँ लिखेंगे 24 तीलियां। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? उत्तर, हमारा राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? उत्तर है हमारा राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रगान में किसका महत्व दर्शाया गया है? उत्तर, देशभक्ति और एकता की भावना को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है तथा उसे किसने लिखा है? उत्तर, हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब गाए जाते हैं? उत्तर, राष्ट्रीय व सामाजिक उत्सवों तथा स्थानीय समारोहों आदि में गाए जाते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ऐसे अवसरों पर गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जब राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? खड़ा होना चाहिए, बात करनी चाहिए, चुपचाप लाइन में बैठना चाहिए, सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए।
इसका द उत्तर सही है। सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र को आपने कहाँ पर देखा है? कहाँ कहाँ देखा है? सिक्कों, नोटों, स्कूल की दीवारों आदि पर देखा है। इन सब जगहों पर यह चित्र बना रहता है। इस चित्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अशोक स्तंभ या अशोक की लाट नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, उसे ध्यान से देखिए और बताइए कि उस पर क्या क्या बना है। तो ये पट्टी है, इसको देखकर बताना है। तो यहाँ घोड़ा बना है, यहाँ बैल बना है, ये चक्र बना है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे पट्टी पर घोड़ा, बैल तथा चक्र बना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की कुल संख्या कितनी संख्या होती है? उत्तर है राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की कुल संख्या 4 है। यह है 1, 2, 3 और एक शेर पीछे की तरफ होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से 4 शेर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रीय चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यह है बरगद का पेड़, इसे राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। ये राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा। कमल का फूल, ये राष्ट्रीय पुष्प है। ये रुपया है, रुपये का संकेत है, और ये राष्ट्रीय मुद्रा है। और ये डॉल्फिन है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा, हमारा हेरिटेज प्राणी हाथी, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगला प्रश्न, नीचे कॉलम ए में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका जवाब कॉलम बी में दिए गए हैं। जवाब को खोजें तथा उसे जवाब वाले कॉलम में लिखिए। तो ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। तो इसका उत्तर इधर दिया गया है, खोजकर यहाँ बीच में जगह दिया गया, इसमें लिखना है। जैसे जन गण मन, ये क्या है? राष्ट्रगान है। इसमें यहाँ देख लेंगे राष्ट्रगान है और इसके सामने यहाँ लिख देंगे। राष्ट्रीय सब्जियाँ, तो ये कद्दू है, यहाँ दिया गया है, लिख देंगे। भारतीय संस्कृति की पहचान, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ इसको लिख देंगे। राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन, इसमें से देख के लिखेंगे। बरगद अमरता का प्रतीक है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत। बाघ बचाओ परियोजना बाघों की सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। इस तरह से इधर से खोज करके यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न, हमारे देश की स्थल सीमा और जल सीमा कितनी है? तो उत्तर, हमारे देश की स्थल सीमा लगभग 15,500 किलोमीटर है तथा हमारे देश की जल सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वह क्या काम करते हैं? अपने नोटबुक में लिखिए। तो इसको नोटबुक में लिखना है। यहाँ हम जगह नहीं है, यहाँ हमने अलग से इसका उत्तर लिख दिया है, देख लेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना या नौसेना। इनके कार्य क्या हैं? ये तीनों सेनाएं युद्ध के समय आपस में तालमेल बढ़ाकर अपने अपने अधीन कार्यरत सेना को आदेश देते हैं। तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस तरह से इसका उत्तर आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है, तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति।
ये भारत का राष्ट्रपति है। रक्षा संबंधी कार्य रक्षा मंत्रालय करते हैं। तीनों सेनाओं का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, सेनाध्यक्ष का क्या काम होता है? उत्तर, सेनाध्यक्ष का काम अपने अपने अधीन सेना को आदेश देना होता है। अगला प्रश्न, अर्धसैनिक बल का काम क्या है? उत्तर, अर्धसैनिक बल देश की सीमाओं पर तैनात रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा कब और कौन करता है? उत्तर, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण यदि देश की सुरक्षा संकट में हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि वो आपातकाल की घोषणा करे। आपातकाल के समय क्या होता है? उत्तर, आपातकाल के समय राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है, इसलिए हमारे कुछ मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, सेना तथा अर्धसैनिक बल देश में शांति के समय क्या काम करते हैं? उत्तर, शांति के समय सेना तथा अर्धसैनिक बल समाज की भलाई के कामों में मदद करते हैं तथा आपदा के समय बहुत सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, देश में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। पहला है, पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। सही है। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहिए। गलत। एक दूसरे के साथ झगड़ना चाहिए। गलत। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। सही। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सही। देश की प्रगति में साथ देना चाहिए। सही। संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए। ये भी सही है। इस तरह से वीडियो देखकर आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।